ये शीर्षक है माता पिता के कर्तव्य क्या होते हैं। माता पिता के या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके कर्तव्य क्या होते हैं, और शास्त्रों में कहाँ कहाँ जो माता पिता है उनके कर्तव्यों के बारे में कहा गया है और उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगले 10 मिनट हम ये चर्चा करेंगे। मैं इसको शॉर्ट इसीलिए रखता हूँ ताकि बार बार आप सुन सकें। ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा को ज्यादा बार सुनना ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो मैं इस चर्चा को आरंभ कर रहा हूँ। आप देखिएगा, वो ये जो माता पिता हैं या फिर गुरु हैं, कोई जो भी इंचार्ज हैं, लीडर्स हैं, उनका क्या कर्तव्य है इसके बारे में बताया गया है और किस तरह से उनको डील करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और अ, महाराज भरत को, मतलब भरत इत्यादि जो हैं उनको कह रहे हैं, गुरुर्न न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत् स्यात् पतिश्च सस्यात्, नमोचयेत् यः समुपेत मृत्यु। क्या कह रहे हैं? गुरुर्न न सस्यात्, कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गुरु नहीं है। कौन? और वो व्यक्ति पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, देव भी नहीं है, पति भी नहीं है, जो अपने आश्रित, जैसे कि गुरु के लिए शिष्य और पिता के लिए उनके पुत्र पुत्रियां इत्यादि, माता के लिए भी उनके पुत्र पुत्रियां इत्यादि, देवता के लिए भी उनके भक्तगण, और पति के लिए उनकी पत्नी, और जो कि क्या करते हैं, उनको इस भव सागर से अगर तार नहीं पा रहे हैं, तारने के लिए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हें इस भव सागर से तारना है, तरना है। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, father, husband, mother और a demigod। क्या कह रहे हैं? 5 चीजें अगर किसी को बनना है तो, यदि आपके अंदर ये शक्ति है और यदि आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये चीज करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, गुरु है लेकिन अपने जो शिष्य हैं उनको भगवान के धाम या फिर भगवान से प्रेम या भगवान की सेवा में गोलोक वृंदावन में नियोजित करने के लिए नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई गुरु जी कह रहे हैं कि एक पार्टी बनाओ, बीजेपी पार्टी बनाओ, एमएलए बनेंगे हम लोग, या फिर गुरु जी कह रहे हैं लो मैं ऐसे छींक देता हूँ, ये लो सोना ले लो और अमीर हो जाओ, तो ये लोग गुरु नहीं। या फिर गुरु जी ये कह रहे हैं कि देखो ऐसे टेढ़ा करो, हाथ ऐसे टेढ़ा, मुंह ऐसे टेढ़ा, आंख ऐसे टेढ़ी करके तुम स्वस्थ हो जाओगे और बॉडी तुम्हारी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये गुरु नहीं, ये स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, पर गुरु कौन है? गुरु न स स्यात् स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात् पतिश्च स स्यात्, नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम। कह रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे अगर बाहर निकालने के लिए, इससे बाहर निकालने के लिए आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या इसमें उनकी मदद अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके अपने को गुरु जी मत कहा कीजिए। जैसे कई बार कहते हैं योगा गुरु, ये गुरु वर्ड इसे कहिए कि स्वस्थ रखते हैं, ये इस तरह से रह सकते हैं। या फिर पिता अपने को कह रहे हैं, लेकिन पिता ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा अमेरिका जाएगा, वहां जाकर के शराब की ग्लास लेकर के चीयर्स करेगा, और उसकी फोटो जब मुझे भेजेगा तब मैं आस पड़ोस के सारे लोगों को और अपने रिश्तेदारों को, जो हमारे बड़े वाले जीजा जी हैं उनको भी, और इलाहाबाद वाले चाचा जी उनको भी मैं बताऊंगा
कि मेरा बेटा अमेरिका में दारू पी रहा है ना। तो कितने गर्व से मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो ये पिता नहीं होते। पिता को गर्व किस चीज का होना चाहिए? कि मेरा बेटा भक्त बन गया भगवान का। शिला प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे, सब लोग, उनको अवसर मिल रहा था कि सब लोग बैरिस्टर बन सकते थे, विदेशों में जा सकते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद के पिताजी ये चाहते थे कि अच्छा मृदंग प्लेयर बने और राधा रानी का भक्त बने। तो कभी कभी सारे साधुओं को बुलाते थे, जितने भी कोई बीड़ी पीने वाले साधु, जैसे भी साधु जैसे भी साधु, तंबाकू खा रहे, जैसे भी साधुओं को बुला करके सबको भोजन कराते थे। और हर दिन कम से कम 10-15 लोग एक्स्ट्रा भोजन करते थे। हाँ, हर दिन। शिला प्रभुपाद ये उसमें लिखते हैं, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कोट करते हैं कि रोज ऐसा नहीं, ऐसा होता था कि 10-15 लोग तो एक्स्ट्रा भोजन करते ही थे हमारे घर पे। और उन सब साधुओं से शिला प्रभुपाद के पिताजी ये रिक्वेस्ट करते थे कि ये आदेश, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते कि मुचयेद समुपेत मृत्यु, अगर ये नहीं चाहते तो गुरु न सास्यात स्वजनों न सास्यात। अपने स्वजन है, कोई रिश्तेदारी है, तो वो जो रिश्तेदार हैं, अगर रियल रिश्तेदार होगा तो वो अपने सारे रिश्तेदारों को भी बताएगा कि मौसी जी आप भी ये माला किया कीजिए, भगवान की भक्ति किया कीजिए, आइए जूम पे आइए। और अब दोस्त हैं तो उनको भी बताएगा। ये वास्तविक मित्र है। आजकल के सिनेरियो में वास्तविक मित्र का मतलब क्या होता है? कि वो रात में चुपके से जाते हैं, बाउंड्री फांद करके, और शराब की बोतल लेकर के आते हैं अंदर हॉस्टल में। फिर गार्ड ने पकड़ लिया तो जो उस गार्ड से बचाने में हमारी मदद करता है, वो हमारा वास्तविक मित्र बन जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। क्या सही है? हॉस्टल्स में से होता है, लेकिन ये सही मित्र नहीं है। मित्र तो वो है जो क्या करे, या फिर जो स्वजन है वो क्या करे। हमारे मौसा जी, अगर हम किसी के मौसा जी लगते हैं, जैसे कि कौन, गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य किसके दामाद थे? हम्म? तो गोपीनाथ आचार्य के साढ़ू लगते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान गोपीनाथ चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य से इनका संबंध था। उसके बाद अमोघा, जो कि इनका दामाद लगता था, सार्वभौम भट्टाचार्य का, उसके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु ने इतना कुछ कहने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया। तो हुआ ये कि चैतन्य महाप्रभु उनके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर भोजन करने आए, और अमोघ ने क्या किया, खूब सारा भोजन परोसवा दिया सबसे। और सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भी खूब कर रहे थे, और फिर बाद में कहने लगे अमोघ की, देखो कैसे आजकल के सन्यासी हैं, इतना सारा भोजन करते हैं। खूब उनका अपमान चैतन्य महाप्रभु का करने लगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि इससे अच्छा तो मेरी जो है भगवान का ही जब तुम अपमान कर रहे हो, तो इससे अच्छा कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, लेकिन मैं इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान जो स्वयं है उनका अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। तो सीखने वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज है। पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चे को अच्छा भक्त बनाए। हम्म। अगर पति बन गए लेकिन पत्नी अच्छा भक्त नहीं बन रही, हम भी सोच रहे हैं कि चलो वैसे तो प्रभु जी को तो दिखाएंगे कि, लेकिन चुपके चुपके थोड़ा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में रुचि रखे तो ठीक है। अपना भी तो थोड़ा मन करता है कि नहीं? प्रभु जी लोगों से दूर ही रहे तो ठीक है। क्यों? तो इंद्रिय तृप्ति करने में ठीक रहेगा। इसकी इच्छा होती रहेगी बीच बीच में मूवी देखने की, मैं भी कह सकूंगा कि चलो अब क्या करें प्रभु जी, मेरा कोई इच्छा नहीं है मूवी देखने का, लेकिन ये बार बार अब क्या करें, कह रही थी कि गदर 2 देख लो, तो सिर्फ देखना पड़ जाता है कि अंदर से अपनी भी इच्छा होती है ज्यादा, इसलिए अपनी पत्नी को बोलते नहीं। एक बार एक पंडित जी थे, वो बहुत लेक्चर देते थे, तो लेक्चर में उन्होंने रोज बहुत एकदम डीप लेक्चर देते थे, बहुत ज्यादा।
ये नियम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो एक दिन उनकी पत्नी जो है जल्दी से खाना वाना बना करके उनके लेक्चर में पहुंच गई। अब लेक्चर में पहुंची तो देखा कि वहां पे ये अनाउंस हो रहा है कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं ऐसे बहुत सारा अनाउंस कर रहे थे। बेचारी भाग के तुरंत आई घर घर पे। वो घर पे आकर के सारा खाना जो बनाया था एकदम प्याज लहसुन का तड़का मार के एकदम बढ़िया से सब फेंक दिया। और कहा कि अरे आप आपका जब पति आए घर पे तो उनको खाना परोसा गया तो एकदम सात्विक खाना था। तो उन्होंने कहा कि अरे आप ये क्या बना दिया है, तो खाते ही नहीं बन रहा है। तो बोले कि आज हमको आज पता चला कि आपको ऐसा भोजन पसंद है। हम्म? बिना जो है प्याज लहसुन वाला आपको तो पसंद है, लेकिन हम तो हर दिन आपको प्याज लहसुन वाला बनाते। तो पंडित जी ने कहा अरे वो जनता के लिए हम ऐसे बोलते हैं, हमें तो खूब एकदम चाहिए बढ़िया वाला। तो आप तो देख रहे हैं। तो कई बार पति भी नहीं चाहते कि ज्यादा जो है, माता पिता भी नहीं चाहते भक्त बने, लेकिन ज्यादा भक्त ना बने, ज्यादा ज्यादा नहीं बने, थोड़ा बहुत भक्त बने, ताकि हमारा भी तो केयर होता रहेगा, है ना। और खूब मटेरियल मटेरियल उसमें खूब पैसा कमाए। भक्त भक्त भी बनेगा, लेकिन ये है कि खूब पैसा कमाए ताकि आगे चल के मेरा केयर कौन करेगा, प्रभु जी। तो इस तरह की मेंटालिटी होना अच्छा नहीं, क्योंकि अगर आप उनको अच्छा भक्त बनाएंगे वो खुद ही जिम्मेदारी समझेंगे और अपने आप ही सारा कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप उनको मटेरियल उसमें खूब आगे बढ़ाएंगे तो कुछ दिन बाद वो कह देंगे कि पापा आपने क्या किया। इसलिए अच्छा भक्त बनाना चाहिए। फिर माँ भी ऐसे नहीं बनना चाहिए। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते थे कि मैं 100 पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ, पर समस्या ये है कि अगर मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं इनको शुद्ध भक्त बना पाऊंगा तो। फिर आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, नारद जी पंचरात्र की पहली रात्रि में 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव के संवाद को नारद मुनि कोट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, स गुरु स पिता वंद्य, सा माता स पति सुत, यो ददाति हरो भक्तिम, कर्म मूल निकृंतनो, श्री कृष्ण भजनम तथा सर्व मंगल मंगलम, कर्मोपभोग रोगाणाम औषधम तन निकृंतनम। कह रहे हैं वो गुरु, वो पिता, और वो पति, वो पुत्र, वो पूजनीय हैं, जो कि भक्ति करते हैं, जो कि कर्म फल के जड़ों को नष्ट कर देती है। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कार्य श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और ये सारे दुनिया के जितने भी भव के रोग हैं, इन सब को, जो कि भोग करने का रोग हमको लग गया है ना, नहीं कौन सा रोग है, रोग हमको लग गया है, दिस इज द मेडिसिन फॉर ऑल द डिजीजेस इन द फॉर्म ऑफ material enjoyment of fruitive activities and destroyer of it। अब इसके बाद कह रहे हैं, प्रजाभ्यः पुण्य पापानां राजा षष्ठान समुद्धरेत, शिष्याद गुरु स्त्रियों भरता पिता पुत्रा तथैव च। अब कह रहे हैं कि द किंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, द स्पिरिचुअल मास्टर फ्रॉम द डिसाइपल, द हस्बैंड फ्रॉम द वाइफ, the father from the son accepts the sixth part of result of their pious or sinful activities। ये पद्म पुराण के उत्तर खंड में ये लिखा गया है कि पत्नी जो भी पुण्य करती है उसका छठवां हिस्सा पति को भी मिलता है, और पत्नी जो भी पाप करती है उसका 1/6 भी पति को भी मिलता है। मतलब ये एज इट इज मिलता है, उसमें हेल्प करेंगे तो और भी मिलेगा। मतलब ये अगर आप हेल्प नहीं कर रहे, चुपके से कोई पत्नी अगर पाप कर दिया कोई, तो उसका 1/6 हस्बैंड को भी मिलता है। और गुरु जो भी
जो भी गुरु बनते हैं, तो शिष्य के 1/6 जो पाप हैं वो इनको लेना ही पड़ता है। वो जैसे ही मतलब एक्सेप्ट करते हैं आप किसी शिष्य को, तभी ये हो जाता है। तो ये जहां जहां भी पाप करेंगे, ये शिष्य अगर आपने अगर स्वीकार किया है उस शिष्य को, तो उसके पाप और पुण्य आपको मिलते हैं। और जो राजा है उसको भी क्या है, राजा को भी सारी जनता का 1/6वां हिस्सा पाप लेना पड़ता है। तो कह रहे हैं प्रजाभ्य पुण्य पापाना, पुण्य भी पाप भी, राजा षष्ठांश मुद्धरे। है ना, इसलिए यमुनाचार्य ने जब विद्वज्जन कोलाहल से उनका संवाद हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हे विद्वज्जन कोलाहल, ये सिद्ध करो कि हमारा राजा पापी है। तो उसने कहा कि हमारा राजा पापी है, राजा के सामने कैसे सिद्ध करें? तो उसने कहा इसी तरह से, यमुनाचार्य ने कहा, क्योंकि राजा सारी प्रजा का 1/6 लेता है। उसी तरह से जो घर का मुखिया होता है, वो जो भी घर में पाप हो रहा है, कई बार ये होता है, हम सोचते हैं कि बेटे को अंडा खिला दो क्योंकि प्रोटीन उसको चाहिए, हम नहीं खाते प्रभु जी, लेकिन इसको थोड़ा सा जरूरत है इसलिए अंडा खिला दो इसको। तो यहाँ क्या करे, 1/6 आपको भी, आप भी खा रहे हैं अंडा, लेना पड़ेगा। और वाइफ जो भी पाप करेगी उसका भी 1/6 पाप पुण्य हमको देना पड़ेगा। पद्म पुराण में ये कहा गया है, प्रजाभ्य पुण्य पापा नाम राजा षष्ठांश मुद्धरे, शिष्याद गुरु स्त्रियों भरता, पिता पुत्रा तथैव च। फिर क्या है, शिष्य गुरु, स्त्री और भरता मतलब पति, पिता और पुत्र, और राजा और प्रजा, ये चार संबंध एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। और इसमें एक व्यक्ति को क्या होता है, ततहा एव च, है ना, वो एक उसी तरह से आपको 6वां हिस्सा लेना पड़ता है। फिर कह रहे हैं अब सुनीति ध्रुव महाराज को क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत, ये नरसिंह पुराण में आ रहा है। नरसिंह पुराण में सुनीति और ध्रुव महाराज के बीच में संवाद है। तो सुनीति कह रही हैं, विष्णुर आराधन, आपको पता है कि राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, उत्तम और ध्रुव। तो स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की मृत्यु जल्दी हो गई तो प्रियव्रत को बाद में राजा बनाया गया, लेकिन उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। तो सुनीति को एक दिन पूछते हैं, उनके जो पुत्र हैं वो पूछते हैं कि ये संसार में सबसे ऊंचा स्थान मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहती हैं कि ये कृष्ण की भक्ति अगर करेंगे तो ब्रह्मा जी से भी, जो तुम्हारे दादाजी हैं, दादा पर दादा मतलब पिताजी उत्तानपाद के गुरु के पिताजी स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के भी पिताजी कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य ध्रुव को चाहिए था। तो सुनीति ये कह रही हैं, विष्णुर आराधने नाहम वारये त्वाम सुपुत्र का, हे पुत्र, अगर मैं तुमको भगवान की भक्ति से रोकूंगी तो क्या होगा, मेरी जो ये जिह्वा है, शतझा या तू यदि त्वाम वारयामि भो, अगर मैं अब भगवान, कई माता पिता ना भक्तों बच्चों को भक्ति करने से रोकते हैं, कहते हैं अरे मंदिर मत जाओ, सिनेमा हॉल चले जाओ, शराब पी लो बल्कि ठीक है, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं जाने की जरूरत है। तो जो ये रोकते हैं, यहाँ पे कहे जिह्वा में शतधा जातु, तो 100 भाग में जो है उनकी जिह्वा को कट कट जाए, ऐसा पीड़ा उनको होती है। तो ये अपने बच्चे को कभी भी भक्ति करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है।
जैसे आर्मी में जाने में कोई कभी कहता नहीं कि नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ, नहीं, क्यों? क्योंकि देश के सेवा करने के लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के लिए अगर बच्चा कर रहा है तो उसके लिए कभी उसको रोकना नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं कि कोई अगर पुत्र वैष्णव बन जाए, किसी का पुत्र अगर भगवान का भक्त बन जाए तो क्या होता है? जन्म मात्रात पूतम च तप्ति तत्पितॄणाम शतम शतम प्रयाति सद्यो गोलोकम कर्म भोगात् प्रमुच्यते माता महादिकान् सप्त जन्म मात्रात् समुद्धरेत यत् कन्याम प्रतिगृह्यति तस्य सप्तावलीलया। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिस घर में एक वैष्णव हो जाता है, एक शुद्ध वैष्णव अगर हो जाता है, तो उसकी 100 पीढ़ियां, उसके पुरखे तो पिता के साइड के तो सारे गोलोक जरूर जाते हैं। कभी ना कभी जन्म में कोई ना कोई गुरु आकर के बार बार उनको कहेंगे कि भाई चलो तुम यहाँ पे नहीं रहना है तुम। जैसे प्रहलाद महाराज भक्त बन गए, देखो अब विरोचन हो, बलि हो, और उनकी जो बुआ जी हैं, है ना, उनका क्या नाम था देखो, तो बुआ जी पूतना जो बनी, वो सब भी भगवान के धाम गए। पूरे का पूरा खानदान भगवान के धाम चला गया। अगर एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, मेरे दादाजी मेरे सपने में आया करते थे। जब मैं कभी कभी ऐसा होता था, कोई अपराध कर देता था या कुछ करता था, तो ये कहने के लिए कि अरे तुम शुद्ध भक्ति करो, तुम इस टेंशन में मत पड़ो, तुम करो, अपना भी तुम्हारे से रुका हुआ है कि नहीं? तो ये कई बार ऐसे फील होता था। अब मैं बता रहा हूँ उस समय की बात है जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तभी। हम्म, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर 100 जन्म तो उसके पिता के साइड का तो 100 शुद्ध भक्त बनने से हो ही जाता है, और माता के साइड के 7 पुरखे, हम्म, और जिसकी जिसको वो पत्नी स्वीकार करता है, उसकी पत्नी के साइड के भी 7 पुरखे क्या हो जाते हैं? इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। नारद पंचरात्र की पहली रात्रि के 9वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक में भगवान शिव नारद मुनि को ये बता रहे हैं। देख रहे हैं आप, नारद मुनि को ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पद जन्म मात्रात पूतम च तत् पितृणाम शतम शतम। उनकी जो जिसके घर में कोई बेटा भक्त बन जाता है, उनके तो पितरे जो हैं वो तो 100 100 तो तर जाते ही, कोई श्राद्ध वाद करने की जरूरत ही नहीं। प्रयाति सद्यो गोलकम कर्म भोगात प्रमुच्यते। एक तो गोलोक जाते हैं और कर्म फल के भोग से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या है? माता महादिकान सप्त। अब माता के साइड के 7 पुरखे भी, और जन्म मात्रात समुद्रित, केवल इसलिए कि माता, जिस माता से उनका जन्म हुआ है इसलिए उनका उद्धार हो जाता है। यद कन्याम प्रतिगृह्यति। अगर वो कभी विवाह कर लेता है, अगर शुद्ध भक्त है और वो कहीं अगर विवाह कर लेता है, तो जिस कन्या से वो विवाह करता है तस्य सप्तावलील है, उसके भी उसके भी 7 पुरखे, जिस कन्या से वो विवाह करता है उसके भी 7 पुरखे तर जाते हैं, ये कह रहे हैं। तो पुत्र कौन है, ये कहा कह रहे हैं गरुड़ पुराण में ये श्लोक आ रहा है 21वें अध्याय के 32वें श्लोक में। विष्णु जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं, पूर्णाम नरकाद अस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च। कह रहे कि कौन पुत्र है? बाकी लोग जो इस संसार में शराब इत्यादि पी रहे हैं, या अमेरिका जा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, चश्मा लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं, जर्मनी जापान जा करके, वो लोग पुत्र नहीं है, वो लोग मूत्र है, क्योंकि उसी रास्ते से निकलते हैं
तो उनको पुत्र नहीं कहा जाता। उनको जाके दुनिया में सब जगह जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। कभी जो स्विमिंग पूल में लगा करके अपना स्टेटस लगा दिए, देखो मम्मी मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हूँ। तो ये पुत्र नहीं, ये तो मूत्र ही है। फिर क्या है पुत्र? पू नाम नरकाद यस्मात पितरम त्रायते। जो पुत नाम के एक नरक है, उस नरक से जो भी अपने पितरों को तारता है, तभी वो पिता का पुत्र कहलाया जाता है। हम्म? पू नाम का ये जो नरक है, ये नरक केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो जीवन भर भक्ति के अलावा एकदम सामान्य जीवन जीता है, किसी का कुछ पाप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। केवल इतना कारण है कि भक्ति नहीं करता है, तो भी उसको नरक ले जाया जाता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति कबूतर के जैसे जीवन जीता है, अब दाना चुग लिया बस, बस दाना चुग लिया, जितना दाना चुगना था उतना चुगा, और फिर किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बस बुरा मत करो। और ये ऐसे लोग होते हैं ना, कई लोग, तो वो भी नरक जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो भी नरक जाते हैं, जो किसी का, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तब वो नरक नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लोगों को भी तारना है, तो जो इन से तारता है वही पुत्र है। बाकी लोग क्या है? जो वहां पे नौकरी ले लिया बहुत बड़ी कंपनी में, है ना, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आईआईटी क्वालिफाई करके, प्रभु जी मैं क्या बताऊं आपको, वो गया है, उसको कंपनी ने अपना हेलीकॉप्टर दिया है, और हेलीकॉप्टर में भी शराब पीता है, और जब कंपनी में जाता है उससे पहले भी शराब पीता है, और सबके साथ भी शराब पीता है, रात भर शराब पीता है। मेरा बेटा अमेरिका में अमीर हो गया है। तो ऐसे लोग क्या है? मूत्र है, पुत्र नहीं है। फिर क्या? फिर कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसी तरह का एक और श्लोक है, सकिम गुरु सकिन तात सकिन स्वामी सकिन सुतः यह श्री कृष्ण पदाम भोजे भक्तिम दातु मनीश्वर। जो कह रहे हैं वो, कैसे गुरु जी हो भाई, कैसे पापा हो, कैसे पति हो, जो तुम अपने जो आश्रित हैं उसको कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हो। ये कहाँ पे लिखा हुआ? ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म खंड के में लिखा हुआ है, 8वें अध्याय के 61वें श्लोक में। अब अब पुत्र या शिष्य के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कह रहे हैं, लालयेत पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। क्या कह रहे हैं? वन शुड ब्रिंग अप हिज सन विथ लव अप टू एज ऑफ 5 years। 5 साल तक उसको बहुत प्रेम से, अगर वो बोले कि पापा ये क्या है, जैसे मैं जब मैं छोटा था, तो कई बार दीवार पे लिखा रहता था ना कुछ, तो मैं पापा के साथ स्कूटर, हमारे पास बजाज चेतक एक स्कूटर थी उस समय, तो पापा का पेट पकड़ के नहीं चलते बच्चे, तो वैसे मैं ऐसे पकड़ के मैं जाता रहता था, और ऐसे ऐसे सारी जगह देखता रहता था, और क्वेश्चन पूछता रहता था, पापा ये क्या है, फिर ये क्या है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ मृत्युंजय, तो मैं पूछता था, पापा मृत्युंजय क्या है। इतना क्वेश्चन पूछते थे, पापा परेशान हो जाते। घर ले जा करके इसको पकड़ो, इसके क्वेश्चन का उत्तर दो। 3 बार क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। जहां भी जाता था मैं, जैसे बस में गया ना, ऊपर लिखा हुआ मान लो, यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार, तो मैं पूछता पापा ये क्यों लिखा है। भाई अब क्या है ना, हर चीज का क्वेश्चन में पूछता था, लेकिन पापा मेरे डांटते नहीं थे। थोड़ा मुझे कभी नहीं परेशान हो जाते थे, पर मुझे कभी कुछ नहीं करते थे। पर फिर जब थोड़े बड़े हो गए, लालियेत पंच वर्षाणी दश वर्षाणी ताड़िए, अब 10 साल तक खूब पिटाई करनी चाहिए, बढ़िया वाली, बढ़िया पिटाई करना चाहिए 10 साल तक, 5 साल से 10 साल तक पिटाई करना चाहिए बच्चों को, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। पिटाई करने का मतलब स्ट्रिक्ट रहना चाहिए।
बोला ना बिस्किट नहीं खाना है, बोला ना, 10 साल तक। हम्म। तो 10 साल तक मतलब अगले 10 साल, मतलब समझ लीजिए कि 5 साल से लेके 16 साल तक, है ना, 15 साल तक। तो उसको स्ट्रिक्ट रहना है, ये 10 साल आपको खूब स्ट्रिक्ट रहना है। जब बोला घर से बाहर नहीं जाना है तो कैसे क्या, हाँ? बोला ना पढ़ाई करना है, एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। कब? 5 साल से लेकर के 15 साल तक। और जब फिर 16 साल के हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बेटियों को, बेटों को भी हमको थोड़ा फ्रेंडशिप के जैसे लेना चाहिए। लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, जैसे ही 16 साल वो आ जाता है तो वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, है ना, उसके बाद उसको मित्र के साथ। इस तरह से गुरु को भी शुरू के 5 साल तो उनको कहना चाहिए, अच्छा क्या आप क्या लोगे प्रसाद दीजिए, हाँ दीजिए, बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद अगले 10 साल उनको स्ट्रिक्ट अपने उसमें रखना चाहिए, जैसे मैंने बोला वैसे करना है। बोला कि तुमको अभी दीक्षा हुई है, अभी नई नई दीक्षा हुई है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो जैसा बोला है वैसे करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। और जब उनका 15 साल हो जाए, ये नियम है हमारे पूना इत्यादि मंदिर में कि शुरू के, जब व्यक्ति भक्ति में आता है, 16 माला करने लगता है, तो शुरू के 15 साल तक उनको किसी के गाइडेंस में रहना होता है। उसके बाद 15 साल के बाद दे बिकम काउंसलर्स, 20 साल के बाद दे बिकम प्रोजेक्ट लीडर्स, है ना, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट इत्यादि जो कि रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये सब बन जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर कह रहे हैं मम्मी कौन है, माता कौन है, वो कौन है? सा गर्भधारिणी या च गर्भवास विमोचिनी। जो माता गर्भ धारण, वो ही माता को करना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि आगे से ये कभी गर्भ में नहीं जाएगा, है ना। सा गर्भ धारिणी याच गर्भवास विमोचिनी, वो अपने पुत्र को गर्भवास से निकाल सके, ऐसी माता को होना चाहिए। दया रूपा च भगिनी यम भीति विमोचिनी। फिर क्या कह रहे हैं? That is the actual impregnated woman who preaches to her child not for coming into her womb again, है ना। जैसे हम बर्थडे में कहते हैं ना, नेवर कम बैक अगेन। तो ये कह रहे हैं कि उनको सिखाना चाहिए कि आगे से तुम कभी जन्म नहीं लेना इस भौतिक संसार में। आजकल का क्या होता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, let's take birth again and again in this material world and do assignments and homework। बार बार हम जन्म लेंगे, बार बार फिर कभी सास परेशान करेगी, कभी ननद परेशान करेगी, कभी पड़ोसी परेशान करेगा, इनका कचरा उनके घर में, उनका कचरा उनके घर में। ये सब हर जन्म जन्म में हम करें, इसलिए हम तुम 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे। ये केवल भक्त पति पत्नी का नहीं होता, जो वैष्णव वैष्णवी है उनका नहीं होता, जो आसक्त पति पत्नी इत्यादि जो सिंगापुर अक्सर घूमने चले जाते हैं, उनकी बात बता रहे हैं कि वो क्या होते हैं, जो आसक्त पति पत्नी है, कभी ये पति बनता है, फिर वो पत्नी बनती है, फिर वो पत्नी, फिर क्योंकि वो पत्नी के बारे में सोच करके वो मर जाते हैं। कई लोग बहुत बुढ़े जब हो जाते हैं तो उनको भी ये रहता है कि देखो मेरा तो कुछ नहीं है, इनके नाम बस 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दो बस, बाकी मैं तो नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो कमा ही रहा हूँ, लेकिन इनके नाम तुम जो है कम से कम एक बिल्डिंग हो और 10 लाख रुपए इनके नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दो, समझ रहे? ऐसे बोलते आसक्त इतने हैं, देखिए कितने आसक्त हैं। और वही पत्नी के बारे में सोच करके मेरी पत्नी, अगले जन्म में ये पति और वो पत्नी बन जाती है। तो फिर अब कौन से माता पिता एक भक्त, एक उनके दुश्मन, बच्चे के दुश्मन है, कौन से माता पिता? ये कह रहे हैं माता शत्रु पिता वैरी बाला ये न पाठिता सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य वकायथा। जो वैदिक धर्म, द पेरेंट्स हु डू नॉट टीच द नॉलेज ऑफ वैदिक रिलीजन टू द चिल्ड्रन आर हिज एनिमीज। जो कई बार माता पिता भी बोलते हैं ना, वहां कहाँ इस्कॉन में जा रहे हो, इस्कॉन की क्लास में जा रहे हो, वहां नहीं जाना है, जाओ कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग कोचिंग में जाओ, कोचिंग।
तो बहुत खुश होते हैं। फिर क्या, द पेरेंट्स हु डू नॉट टीच द नॉलेज ऑफ वैदिक रिलीजन टू द चिल्ड्रन आर हिज एनिमीज, and no matter how decorated that child is, he does not look graceful in the assembly of learned persons in the same way as the heron amongst the swans. हंस के बीच में बगुला जो है, हंसों के बीच में जैसे लगता है, वैसे ही वो जो कृष्ण भक्त नहीं बन पाया। वैदिक धर्म उनको सिखाना चाहिए, वैदिक संस्कार अगर हम नहीं सिखा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे माता पिता वो उनके दुश्मन हैं जो वैदिक संस्कार बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि तुम पैर छुआ करो, ये नहीं सिखा रहे अपने से बड़े हैं इनको प्रणाम करो, ये देखो ये आचार्य जी आ गए इनको प्रणाम करो, ये लो भगवत गीता के श्लोक पढ़ो, भोग लगाओ। ये सारी वैदिक जो संस्कृति है, जो भी कोई माता शत्रु पिता वैरी बाला ये न पाठिता सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य वकाया था। कह रहे हैं कि जो those who do not teach the knowledge of Vedic religion to the children are his enemies. अब फिर क्या कह रहे हैं कि भक्ति शुभ, जब किसी को बच्चा हो तभी इसको शुरू करवाना चाहिए। भक्ति बहुत जन्म बहुत जल्दी ही करवाना चाहिए। कैसे? भोग लगा करके उनको प्रसाद खिला रहे हैं, दूध भी ऑफर्ड है, और चरणामृत पिला रहे हैं। साथ में जब 5 साल के हो गए तो यहाँ पे कह रहे हैं कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतन इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थम अध्रुव तदपि अध्रुवम अर्थम। कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बचपन से ही इसका अनुपालन करना चाहिए भक्ति का। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। न धर्मम अर्थम च कामम न च मोक्षम च जरया पुनः शक्तः साधयितुम तस्मात् युवार धर्म समाचरे। तो इसमें कह रहे हैं आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय ओल्ड एज वन कैन नॉट अकम्प्लिश एनी ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स नेमली धर्म अर्थ काम मोक्ष। वन शुड प्रैक्टिस रिलीजियस प्रिंसिपल्स एट ए यंग एज ओनली। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि यंग एज से ही भक्ति करने के लिए उनको माला इत्यादि सिखाना चाहिए। आप देखते हो ना, एक भागवत प्रभु आते हैं ना, वो इंटरनेट पे बहुत फेमस है ना, छोटे बचपन बचपन में ही हरे कृष्णा 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 भोग लगा रहे हैं ना। तो ये माताली जो कि इंद्र के ड्राइवर हैं, इनके और महाराज ययाति के बीच में एक संवाद है पद्म पुराण के भूमि खंड में। इसमें ये कहा गया है कि हाँ, बहुत बचपन से ही कृष्ण भक्ति करना चाहिए। फिर कह रहे हैं 7 प्रकार की माताओं के बारे में बता रहे हैं। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तिता मातर स्मृता। अपनी माता, टीचर की पत्नी, और गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, और गाय, धात्री और पृथ्वी, ये सब हमारी, चाणक्य पंडित कहते हैं ये सब हमारी माता हैं। अब चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि जो पुत्र भगवान का भक्त नहीं, वो कैसा है? को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक को काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पिंडैव केवलम। कह रहे हैं कि जो व्हाट इज द यूज ऑफ ए सन हु इज नॉट डिवोटेड टू द लॉर्ड। अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो कैसा है वो पुत्र? सच ए सन इज लाइक ए ब्लाइंड आई विच सिंपली गिव्स पेन बट कैनॉट हेल्प वन सी। ऐसा जो पुत्र है जो कृष्ण का भक्त नहीं है, वो एक अंधी आंख के जैसे बस यहाँ पे रहेगा, बदसूरत भी बनाएगा, दर्द भी करेगा, लेकिन उससे देख नहीं सकते हम। अब फिर कह रहे हैं अब शिष्य को या फिर पुत्र को कैसे डील करना चाहिए। लालने बहवो दोषात् ताड़ने बहवो गुणात् तस्मात् पुत्रं च शिष्यां च ताड़येन्न तु लालयेत्। कह रहे हैं कि पुत्र और शिष्य को बल्कि ताड़ना ही ठीक रहती। ऐसे तो लालने में बहुत दोष होता है। क्यों? बहुत लालन पालन करेंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे। ताड़नेन बहवो गुणा, ताड़न करने में बहुत गुण है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, फिर भी पुत्र और शिष्य में
ताड़ना जो है ज्यादा ठीक रहती है। फिर कह रहे हैं, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन शतेन किम, एक चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्रशः। एक कृष्ण भक्त पुत्र अगर बन जाए तो 100 पुत्रों के, बेकार पुत्रों से भी श्रेष्ठ है ना। जिस प्रकार से तारा एक, तारे इतने सारे हैं लेकिन एक चंद्रमा अगर है तो वो तारे सब बेकार है। इस तरह से कुछ ये हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया। बहुत समय हो गया, मेरा भी यहाँ पे लेक्चर शुरू होने वाला है हिज ऑनर प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के द्वारा। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। राधिका माता जी, बोलिए माता जी, हरे अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु चैतन्य प्रणाम। जन्नत प्रणाम। प्रभु जैसे आप अभी बता रहे थे कि कर्तव्य के बारे में बता रहे थे, माता का कर्तव्य है और इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए। हम ऐसा हम्म। क्या क्या कार्य करें जिससे भक्ति बढ़े और फिर व्यवहार से, कि हम अपना व्यवहार ऐसा रखेंगे तो फिर दूसरे परिवर्तित हो सकते हैं। तो हम भगवान के प्रति प्रेम, निष्ठा को कैसे बहुत अधिक डेवलप करें, हम अच्छे तरीके से आसक्त हो जाए भगवान की भक्ति में। आसक्ति मतलब भगवान के साथ में। हम्म। तो अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा आसक्ति, लेकिन कम से कम जब जब भगवान की भक्ति वाला कार्य हो उस समय मल्टीटास्किंग अभी ना करें। कम से कम एक तो ये कि मल्टीटास्किंग मत करो। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि कुछ और न करके केवल उसी में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। एंड यू शुड बी सीन विजिबली इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन सर्विस एंड टेकिंग प्लेजर। तो कल्चर ऑफ स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन शुड बी देयर इन हाउस। हमारे घर में बच्चे को ये दिखना चाहिए कि मेरे पापा बैडमिंटन खेलते हुए या फिर मम्मी के साथ नोक झोंक करते हुए बहुत खुश नहीं है, बल्कि जब कोई वैष्णव आते हैं उनके चरण पखारने में बड़े खुश हो जाते हैं। तो बच्चा जब ये देखता है तो उसके मन में ये आता है कि अच्छा, वो जो टीवी देख रहे थे वो बड़ा कार्य नहीं है, ये पापा इतने खुश हैं। देखो टीवी देख, कई बार होता है ना कि दोस्त आ जाते हैं, हा 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 हा, बड़े खुशी की बात है। तो घर में ये कल्चर अगर हम डालेंगे कि जिस चीज से आप खुश होने होंगे आपके बच्चे भी उसी से खुश होंगे, जो चीज आप करेंगे आपके बच्चे भी वही चीज करेंगे, बल्कि 10 अच्छा करेंगे तो उसका 10 गुना कम करेंगे, और बुरा करेंगे तो उसका 10 गुना ज्यादा करेंगे। तो इसलिए हमको ये ऐसा करना चाहिए कि वी हैव टू सेट अप ए कल्चर। जैसे कोई वैष्णव आ गए घर में तो एकदम से सारा काम छोड़ छाड़ करके एकदम से उनकी सेवा में लग गए, और उनसे पूछ रहे हैं आपको कैसे, मतलब उससे बच्चे को लग रहा है कि अच्छा, ये इतनी बड़ी चीज होती है क्या भक्ति है। जब पापा हर दिन ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले अल्टर के सामने आकर के आंखों में आंसू आकर के भगवान से कहते हैं, भगवान आपकी सेवा चलती रहे, परिवार का निर्वाह चलता रहे, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस तरह से हाथ जोड़ करके जब देखेंगे, बच्चा देखेगा कि पापा ये फोटो से बात किया करते, रोज बात करके जाते हैं, उसको लगेगा अच्छा इसका मतलब ये मेन लोग हैं हमारे घर में। ये जो छोटी सी अलमारी में रखे हुए ये मेन लोग हैं क्या हमारे घर में। ये जो बाकी गेस्ट लोग आते हैं ये लोग मेन लोग नहीं। अब अगर घर में ये मेन हो जाएंगे, दूध वाला मेन है ना, नहीं तो फिर क्या होगा। तो फिर वी हैव टू सेट अप अ कल्चर, ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा घर में। कई बार घर में ये कल्चर होता है कि सफाई बहुत होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, पेंट कहीं पे भी खुरच ना जाए। हम्म? ये सब में बहुत ध्यान देते हैं। देखो फ्रिज रिपेयर कराना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज में बड़ा ध्यान देते हैं। भाई देखो ये करना है बहुत, है ना। हर ठीक है, ये तो करना ही है, लेकिन दोज थिंग्स विच यू टेक प्लेजर एंड
द चिल्ड्रन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेजर। तो जब आप, अगर मतलब शुरू में तो नहीं होगा, स्टार्ट इमिटेटिंग एब्जॉर्प्शन। अभी तो स्टार्टिंग जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्रभु जी कैसे होगा, प्रेम उतना नहीं हो पाता है भाई। पति पत्नी में इतनी आसक्ति होती ही है, जो भाई रात में जब जब व्यक्ति एक दूसरे का स्पर्श करते हैं और जो आलिंगन इत्यादि करते हैं, तो ये जो है एक बहुत ही आत्मीय संबंध हो जाता है, तो आसक्ति बढ़ी जाती है। लेकिन ये कुछ समय के बाद, ये स्वतः इसका नेचर है भौतिक संसार में, कुछ कुछ समय के बाद ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है इसमें इतना रुचि नहीं रह जाता है। एक एक जो है, एक नेचर है ये इसका। तो फिर क्या करना चाहिए, इसका शुरू शुरू में तो होता है थोड़ा रुचि, फिर उसके बाद फिर हमको ये सोचना चाहिए कि सिमिलर काइंड ऑफ एक्ट आई कैन एटलीस्ट इमिटेट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो तो नहीं रहे, पर नाटक तो कर सकते हैं, पूरी आंखें बंद करके संसार प्राणाया कारुण्य, इतना ब्लिस अनुभव होना चाहिए पापा को कि बेटा कहे कि कब मैं भी मंगल आरती गाना में। इतना पापा को इतना अच्छा, दुनिया के अमेजोन से मान लो कोई है, अमेजोन से कुछ शॉपिंग करनी है, बिग बिलियन डेज आ गया, बिग बिलियन डेज आ गया, घर में एकदम बिग बिलियन डेज, बिग बिलियन डेज पूरा मचा हुआ है, बिग बिलियन डेज, सामान खरीदो सामान खरीदो, चीजें आ रही हैं अमेजोन से, लौट रही हैं, आ रही हैं, लौट रही हैं, आ रही हैं, शॉपिंग, ये अगर चल रहा है घर में, तो बच्चा कहेगा कि अच्छा, अमेजोन के भक्त हैं ये, अल्टर में तो ऐसा ही लगा रखा है। लेकिन अगर घर में जो वो अमेजोन की शॉपिंग है वो बहुत हैपनिंग चीज नहीं है, ठीक है, वो आ गया रख दो। अब हम लोग आज जो है हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आ रहे हैं घर पे, तो आज घर सजाएंगे, पूरा खुश है सब लोग कि भाई आज महाराज आ रहे हैं घर पे, है ना। तो बच्चे को लगेगा अच्छा, अमेजोन तो ऐसे ही बेकार चीज है, मेरे पापा ये भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के भक्त हैं, अच्छा अच्छा। तो उसको भी एक कल्चर जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो इनिशियली दिस विल नॉट बी देयर, because the physical relationship between a man and a woman is too intimate, because all the senses are involved in it. It's one of the most intimate relationship, है ना। लेकिन ग्रेजुअली हमको ये करना पड़ेगा कि आर वी वी आर इमिटेटिंग एब्जॉर्प्शन एटलीस्ट। जब भक्तों के संग में कीर्तन में आते हैं, तो ये नहीं कि ऐसे नाच दिए, मटका दिए कमर, ऐसे नहीं। अरे कीर्तन का अवसर मिला, पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ इतने खुश हो जाए, बच्चा देखेगा कहेगा पापा पार हो गए। क्या हो गया पापा को, पापा कीर्तन में इतना आनंद लेते हैं, और अमेजोन की डिलीवरी आती, हाँ वही रख दो चलो। आप समझ पा रहे हैं, दिस इज द वे टू, दिस इज कॉल्ड कल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, समझ में आया राधिका माता जी कुछ थोड़ा बहुत? समझ में तो क्या, मैं तो जो भी सुना वही रिपीट कर दिया मैंने, है ना राधिका माता जी। यस, थैंक यू सो हाँ, मच। चलो चलो। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी बहुत समय हो गया, आज हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ हरे कृष्ण और फिर प्रभु इस जी, मीटिंग को दंडवत क्लोज कर रहा प्रणाम। हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे सभी को कृष्ण सब प्रभु दंडवत प्रणाम। जी, जी। हरे